Sure. You one minute. Hi viewers, welcome on behalf of Delhi Theatre Guide. This is me Bushra Kavi, and today we have a very multi-talented, multifaceted and dynamic personality with us, and I'm so delighted to introduce him with you today. And he is none other than our very own Mr. Asad Hussain. He is one of our upcoming script writer in the Pakistani cinema industry. How are you, Asad? I'm fine. And how are you? I'm good. Thank you so much. Welcome to our studio. Thank you for inviting me. Okay. असद हम शुरू करेंगे आपके बचपन से. Okay. मैं जानना चाहूँगी, बल्कि ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और बचपन कैसा था. ये कहानी बहुत पुरानी है. कितनी पुरानी? 40 साल. ओके. Approximately 40 years now. 17 सितंबर 1978 कराची में एक छोटे से अस्पताल में मेरा पैदाइश हुई. ठीक है. My birth was not like the normal children that happens actually. My birth मेरे पास ऐसे थे. I had the. It was just like a It was a birth disability. No, it was not. It was something a birth defect. Okay, fine. दोनों पैर मेरे ऐसे थे. तो मेरी सर्जरी हुई थी कनाडा में. वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई थी जो कि आप उस पर फुल स्टोरीज लिख सकते हैं, मूवीज बना सकते हैं. दैट्स अनदर स्टोरी, सम अदर डे, सम अदर टाइम. बाकी बचपन मेरा, आई वाज अ क्वाइट चाइल्ड. अपने काम से काम रखने वाला, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन किताबें बहुत पढ़ी. 7-8 ईयर्स में मैंने आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, अरस्तु, गैलीलियो सब कुछ पढ़ा है. ओके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्योंकि आपको बचपन से ही रीडिंग का शौक था, तो यही वजह है कि रीडिंग एंड राइटिंग आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ ले गया है. मैं लिखता तो बचपन से आ रहा हूँ. ओके. लेकिन अब वो राइटिंग आपकी एज के हिसाब से, आपकी तजर्बों के हिसाब से एनहांस होती रहती है. डेफिनेटली. ठीक है. आपके फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस में बड़े काम होते हैं. तो वो फिर 2000 में मैंने आई डिड अ फिल्म मेकिंग कोर्स. Unofficially it was 1998 when I wrote my first script. ओके. First proper script. In 2000 I did my filmmaking course here in Karachi. और अब अब्दुल्ला 20 साल हो गए. सही. अच्छा, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अभी कहा आपके बारे में कि आप मल्टी टैलेंटेड और मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा और कौन से ऐसा हिडन टैलेंट है जो हमें पता नहीं. देखें, आई बीन एडवर्टाइजिंग में रह चुका हूँ, एडवर्टाइजिंग में काम किया है, चैनल में रह चुका हूँ, प्रोडक्शन हाउस में रह चुका हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपनी में काम कर चुका हूँ, ये जो थिएटर वगैरह जो होते हैं, फाउंडेशन में भी काम कर चुका हूँ. फाउंडेशन के अंदर क्या काम होता है, ऑफिस वर्क क्या होता है, शूट कैसे होते हैं, एग्रीमेंट कैसे होते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, आर्काइविंग करना सही. और भी बहुत कुछ है. ओके, तो स्क्रिप्ट राइटिंग पर ही क्यों फोकस किया? I love to write. You love to write. Okay. It's one of the best ways of expression actually. Right. कुछ याद है अभी तक कितनी आप स्क्रिप्ट्स लिख चुके हैं ड्रामास के लिए, फिल्म्स के लिए? कुछ याद है? क्योंकि 20 साल आपने जैसे भी हमें बताया कि ऑलरेडी मेरा पहला स्क्रिप्ट था in 1998. It was called Count Dracula. It was a horror comedy. Okay. And it was a short film. Right. वो एक ड्रैकुला की कहानी थी कि जो बेसिकली इसकी अपनी इंसान से इंसान उसकी अपनी काइंड इसकी मजाक उड़ाती थी. इसकी बेगम भी इसकी इज्जत नहीं करती थी. अच्छा. तो वो है. उसके अलावा मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, वो लिखता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ. सही. तो इंस्पिरेशंस क्या होती है, या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि फॉर्टे क्या है आपकी राइटिंग का, तो आप रियल लाइफ, रियल लाइफ स्टोरीज, रियलिटी बेस्ड स्टोरी. ओके. सही. अच्छा असद, मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा है और सुना है कि आप कारा फिल्म फेस्टिवल का भी हिस्सा रहे हैं काफी अच्छा. उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ हमसे शेयर करें? Brilliant, wonderful experience, great memories. हसन ज़िया जो थे
greatest assets of Pakistan also. ठीक है, मोइस काज़मी, there are a lot of names हैं, मैं नाम लेना शुरू करूँगा आपकी रील लिस्ट खत्म हो लंबी होती चली जाएगी। जाएगी, आपकी रील खत्म हो जाएगी। राइट, और ये तो एक ऐसे नाम है जो कि काफ़ी नोन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर जो लोग आए उन्होंने विजिट किया कारा फिल्म फेस्टिवल, किस किस से मुलाकात हुई, कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैं इस बार पूजा पर तो ऐसा था कि शक्ल देखता था, उसके बाद एक दफ़ा लोग कहते थे मैंने कहा देखिए अब नहीं देखना। क्यों? इतनी मुलाकात हो चुकी थी, अच्छा, इतनी इतनी दफ़ा लोगों से मिल चुका हूँ कि अब वो लोग भी शक्ल पहचान गए थे। नंदता दास जो आपकी फायर में और ये जो मट्टो जिसने लिखी है की डायरेक्टर है, वो एक उससे तो अच्छी खासी थी, मेरी दोस्ती भी हुई थी, वेल एक्वेंटेंस हो गई थी। एंड लेट्स सी अगर होता है तो फ्यूचर में लेट्स सी उनके साथ भी प्रोजेक्ट कर लेंगे। सही। अच्छा, पाकिस्तानी जो डायरेक्टर्स और ऑथर्स और राइटर्स के साथ आपने काम किया है उसमें देखिए जिस प्रोडक्शन हाउस में मैं था, मैं सबसे पहले 2011 में आशिर जी की टेलीफिल्म मुहाफिज है, आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, इसकी म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स मैंने दिए थे, दैट्स अनदर स्टोरी। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस में सईद आतिफ हुसैन जिनका भी अनकरीब रमज़ान में इंतकाल हुआ है, उनका रिसेंटली हमें बेकावा उनका था एक ड्रामा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कई सारे ड्रामे उनके थे जो आई न्यू हिम वेरी वेल, वी गॉट ब्लेस हिज सोल। उसके अलावा काफ़ी लोग हैं, मजहर मोइन हो गए, अनवर मकसूद साहब, तो उन्होंने तो मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था अपने हाथ से, दैट्स अनदर स्टोरी, वो उन्होंने अपने हाथ से दिया था कि आपने करना है। ठीक है, इट वाज करप्शन ब्यूरोक्रेसी एंड लीगल सिस्टम, और मैंने जब लिखा उसके अगस्त में मैंने लिखा और अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए। उसका प्रोजेक्ट का नाम ही नाअहल था। आपकी राइटिंग ने इतना असर किया, इतना इम्पैक्ट गहरा डाला? नो, इट वाज एक्चुअली समथिंग, इट वाज करप्शन ब्यूरोक्रेसी एंड लीगल सिस्टम। ओके, सही। अच्छा, आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट, मेरी पाइपलाइन में बहुत कुछ है, मेरी फैमिली में बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन उसमें से कुछ हैं जो चल रही हैं जो मेरी अभी मैं बता सकता हूँ। खास तौर पे मैं पीके परवाज़ 302 के बारे में जानना चाहूँगी कि जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी के 12 साल, if I'm not wrong, 12 years इन्वेस्ट किए हैं, उसके बारे में आपने क्या बताया? मैंने ये प्रोजेक्ट उस वक्त लिखा था जब मैंने नोट किया कि हमारे अनफॉर्चुनेटली असल में ये जानना चाहूँगी कि आशिर अजीम जो कि एक बहुत ही यूनिक नाम है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स के हवाले से, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? या ही इज आल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स, सो आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है छुपे हुए साए। ओके, ठीक है, आई मेट हिम इन 2011 फरवरी एंड ऑफ फरवरी, एंड वहाँ उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा एक काम करो नाज़ली नसर के पास चले जाओ। नाज़ली नसर के पास गया, नाज़ली नसर जो धुआं में साथ थी, हमारी पुरानी एक्ट्रेस Yes, exactly. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स हैं ऑफ पाकिस्तान। तो उनके पास गया, उन्होंने देखा मेरा काम, सारा कुछ किया, फिर उसके बाद हुआ ये, she said something which I was not expecting. Okay. They hired me Oh, great. and कहा आप हमारे साथ काम करो। मैंने कहा चलो, ठीक है, कर लेते हैं। फिर मैं वहीं पे काम कर रहा था, तो आशिर जी मैं ऑफिस में, तो उन्होंने 3 दफ़ा मुझे इशारा करके बोला कि ये बंदा चाहिए। मैंने कहा सर मैंने कभी भी असिस्ट नहीं किया, आई हैव नेवर असिस्टेड एनीथिंग, दो आई हैव नॉट प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया हुआ है, मैंने बाकी काम किए हुए हैं शूट से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल आपके शूट पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आई नो एग्जैक्टली, बट असिस्टिंग समथिंग इज समथिंग एल्स। ठीक है, सो उन्होंने मेरे बॉस ने कहा नाज़रीन ने कहा कर लेते हैं। उनसे फिर वो मुलाकात हुई, उनके साथ मदर्स डे स्पेशल थी मुहाफिज, टेलीफिल्म थी मुहाफिज, इट केम ऑन जियो ऑन मदर्स डे ऑन 2011 2011 था वहाँ उस वक्त, और उसके बाद फिर वो उनके साथ काम किया, मज़ा आया। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, उनका दिमाग ऐसा है कि आपको, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू गाइज आई मेट इन द इंडस्ट्री जिनके स्क्रिप्ट में डायलॉग्स नहीं होते थे, ऑन द स्पॉट बता देते थे आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, आपने यूँ बोलना है, इस तरीके से बोलना है। अच्छा, यानी स्क्रिप्ट के बगैर ड्रामा? नहीं, स्क्रिप्ट होता था, नो डायलॉग्स, डायलॉग्स कम वो होते थे। डायलॉग्स लिखे ही नहीं
आइडिया दिमाग में लेके आती थी, लिखा भी नहीं होता था। सारे मौसम अपने हैं, जियो से आया था ड्रामा सीरियल था। उसका जो फर्स्ट एपिसोड जो है वो बना भी नहीं था। आई न्यू द स्टोरी। फिर वो आगे बताना सबको कि कौन सी चीज़ क्या है, प्रॉप्स कैसे होंगे लोकेशन पे, पर्दे कैसे होने चाहिए, लीड क्लास है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एग्जैक्टली। आई यूज्ड टू नो कि जब दो इट वाज नॉट इन रिटन फॉर्म, कन्वर्सेशन के बाद जब मैं लोकेशन पे जब होता था, बट इट वाज इन रिटन एंड आई यूज्ड टू सी थिंग्स सामने। अगर लाइब्रेरी के 1940s 1800s की लाइब्रेरी की डेस्क है, उसके ऊपर एक अरस्तू का सर है, तो मुझे पता था किस पोजीशन में कहाँ पढ़ा है। इतनी डिटेल्ड नॉलेज, इतनी मुझे वो इनकी इन्फॉर्मेशन होती थी और नहीं भी बताती थी, क्योंकि मैं तो राइटिंग तो करता आया, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन होती थी, उनसे मैं डिस्कस करता था, उनको सही लगती थी। सही। तो इसका मतलब ये कि एक अच्छे राइटर के लिए एक अच्छा रीडर होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर अनवर मकसूद साहब, उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कैसे आपकी उनके साथ एसोसिएशन हुई, और आपने उनके लिए अब तक कौन कौन से आई एम स्टिल आइडियाज पे काम अमेज्ड, किया? आई एम स्टिल अमेज्ड। मैं ये अभी भी होता है कि अनूर साहब के साथ मैंने काम किया, जबकि उनके पीछे तो कौन कौन आते जाते रहते हैं, हमें सर हमें काम चाहिए एवरीथिंग, बट आई हैड समथिंग। उनकी बहन थी फातिमा चलिया, मैं अल्लाह ब्लेस हर सोल, और उनके स्क्रिप्ट क्या खद्दा पड़ा मेरे पास। मैंने उनको कॉल की, बोला सर कि ये मेरे पास है, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। मैं स्क्रिप्ट देने गया सर उनको, फिर मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा कि बेटा रुको बैठ जाओ। अब मैंने कहा पता नहीं क्या कहने वाला है, क्यों? उन्होंने कहा यहाँ इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हो? मैंने कहा जी। अच्छा स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, तो रीड डाउन में लिख लेते हो? मैंने कहा जी। और वो उन्होंने एक स्क्रिप्ट, एक किताब ला दी थी, ठीक है, और उस किताब में उन्होंने कहा एक सर्टन चैप्टर है, उसका नाम था मिसफिट्स। इसको उर्दू में ना है कहते हैं, इट वाज अबाउट करप्शन ब्यूरोक्रेसी लीगल सिस्टम पे कहानी। एक छोटा पटवारी 2 या 4-5 साल में, जो कि मिडिल क्लास घर में रहता है, वो एक डिफेंस के पॉश तरीन एरिया में कैसे रह पाएगा आफ्टर 4-5 years। उसमें वो सारी टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें बताइए कि क्या होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, और वो ये कि ये जितने भी बड़े बड़े नाम अभी लिए गए हैं, हसीना मोइन साहिबा, आशिर अज़ीम, अनवर मकसूद साहब, तो क्योंकि आप इनके साथ काम कर ही चुके हैं, तो इनकी कोई पीस ऑफ एडवाइस या कोई कॉम्प्लीमेंट जो आप समझते हैं कि उन्होंने दिया और आपके लिए दिस इज समथिंग लाइक यू विल चेरिश द होल ऑफ योर लाइफ, कि हाँ जी उन्होंने आशिर अज़ीम used to say call me चाचा साउंड इफेक्ट्स। चाचा साउंड इफेक्ट्स। ओके। आपकी साउंड होती है, आपकी जैसे ये फुट फुट टैपिंग। टैपिंग है, हाँ। या आपने क्लिक करते हैं पेन, हर चीज़ की एक आवाज़ है। इस रूम में जब एम्बियंस है, हाँ जी। इसकी अपनी एक आवाज़ होती है, ठीक है ना। हम्म। तो हम जब ऑफिस की शूट पे एडिट पे थे, मैं 5 दिन घर नहीं गया, अच्छा। एक ही कपड़ों में सुकून से उन लोगों को सबको बोला मैं तो घर नहीं जा रहा भाई, मैं तो काम करूँगी पे बैठ के, मैं काम करने आता हूँ ऐसा होता हूँ। उन्होंने बोला भाई असर मुझे लेब्राडोर की आवाज़ चाहिए। मैंने कहा छोटा बड़ा किस साइज़ का, मेल फीमेल? अच्छा गन चाहिए, क्या आवाज़? मैंने कहा माउजर चाहिए, 9mm चाहिए, 32 बोल्ट चाहिए। कौन सी गन की भी कई टाइप्स होती हैं, वो दे दी। फिर मुझे बोला रिमोट कंट्रोल कार्ड चाहिए, वो चीप नहीं होती, वो सारी चीज़ें। तो उसके क्रैशेज होते हैं, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। प्रेशियस लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस जगह जाना है, इंश्योरेंस कैसे लेनी है, या आप एक नॉर्मली डोमेस्टिक टिकट खरीदें या इंटरनेशनल। अकाउ एंड आइटा के जो रूल्स के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपकी इंश्योरेंस कवर्ड होती है। आप हमारे यहाँ स्कैम करके आते हैं, खा जाते हैं। प्लस इट वाज informing people and how to survive in a certain terrain। एक certain एयर क्रैश एक जगह होता है, ज़रूरी नहीं उसी जगह का आपका किसी और जगह होता है, तो सर्वाइवल वही होती है। आपके टेरेन्स कई होते हैं, आपकी टोपोलॉजी डिफरेंट होती हैं, आपकी सर्वाइवल के तरीके डिफरेंट होते हैं। दिस इज ओवर ए जंगल। ओके। उसमें 2 सर्वाइवर्स हैं,
वन देखी है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, आयरन मैन 1 में एक गंजा है बंदा जो कि बेसिकली उसका नाम फरहान ताहिर है, ओह, फरहान ताहिर। नईम ताहिर साहब के यस, यस। बेटे, ओके। जो इस वक्त कई हॉलीवुड मूवीज़ में आ चुके हैं और टीवी शोज़ में आ चुके हैं, उनको मैंने अब किया है इसमें टाइटल रोल ठीक का है, है। सही है। एंड और- बाकी जो इसके लिए एक्चुअल कैबिन क्रू भी है हम्म। जो मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है, आई गिव देम द ग्रीन सिग्नल, वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, सही है। ये तो बात हो गई आपकी स्क्रिप्टिंग के हवाले से। जाहिर सी बात है, आप आर्ट्स एंड लिटरेचर का एक हिस्सा हैं, तो कभी कोशिश की कि स्क्रिप्टिंग के अलावा भी कहीं कुछ किसी और डोमेन को पेश जाया जाए और कुछ और ट्राई किया जाए, लाइक डायरेक्शन, प्रोडक्शन, क्योंकि इनबॉर्न है ना आर्टिस्ट, उसके अंदर बहुत सारी एक एबिलिटीज तो होती हैं। I always say writers are the person who have split personality and writers are the person who have multiple personality disorder. ठीक है ना, तो I have a, come to think of it, I have a multiple personality disorder because I'm a writer. राइट, एंड यू आर एन एक्टर एज वेल, क्योंकि आप एक्टिंग भी करते हैं। थोड़ी बहुत की है, ज़्यादा नहीं की, लेकिन अच्छा। जहाँ की है बस कर ली, बस तो लोग बुला देते हैं कर लेते तो हैं। कुछ कोई जगह छोड़ी भी है, क्योंकि सब जगह माशाल्लाह से यू आर लाइक यू हैव ट्राइड योर हैंड लाइक इन डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। इट्स लाइक वन ऑफ इवेंट्स में द, भी रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग में भी रहा हूँ, सब जगह काम किया हुआ है। एंड स्क्रिप्ट राइटिंग इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग टू डू। For me it's not that लेकिन अब difficult. आपके लिए शायद नहीं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक अरसा जो है वो आपको इस नहीं, फील्ड में मुझे हो गया। शुरू में जब मैं आया था आई यूज्ड टू राइट इन इंग्लिश, उर्दू में लेके आने में बड़ा अपना टाइम लगा। सही। अच्छा, असल मैं एक बात ये जानना चाहूँगी कि राइटिंग जिसे हम कहते हैं कि आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, Yes. ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्म करने के बाद इम्पैक्ट कितना डालते हैं सोसाइटी पर, क्या बहुत जरूरी स्क्रिप्ट राइटर इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करता है? उसके बगैर आपका कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा। रीज़न वाई, बिकॉज आपका एक स्क्रिप्ट होता है जो आपकी इसकी प्रोडक्शन वैल्यू बताता है, आपकी सोशल वैल्यूज बताता है लाइफ की, आपकी डिफरेंट कैरेक्टर्स बताते हैं जो आपकी अपनी ज़िंदगी में सोसाइटी में होते हैं, उनको देख के आप लिखते हो। ठीक है, ठीक है, आप एक होने को एक लोअर मिडिल क्लास की कहानी भी होती है बिल्कुल और एक एलीट क्लास की भी कहानी होती है, हर किसी के नॉर्म्स हैं, किसी की साइकोलॉजी है, किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। सही। अच्छा, जो हमारे सबकॉन्टिनेंट में स्क्रिप्ट राइटिंग है या जो राइटर्स हैं और जो राइटिंग का जो स्टैंडर्ड चल रहा है, आपको लगता है इट्स प्रीटी सेटिस्फाइड या हमें मज़ीद कुछ कहानियाँ, मज़ीद कुछ टॉपिक्स पे भी काम करना चाहिए? अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हैं देन आई हैव माय ओन व्यूज ओवर इट। ओके। जो टीवी पे मुझे दिखता है वो मुझे आई एम नॉट एक्चुअली इट्स नॉट अम्यूजिंग फॉर मी। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक औरत के अलावा भी लोग की कहानी बिल्कुल। होती है, एक बच्चे की भी कहानी होती है, एक मर्द की कहानी होती है, ठीक है, हर किसी की एक कहानी है। हर किसी की एक कहानी होती है। तो इट्स नॉट दैट कि आप सास बहू और जेठ नंद ये सारी चीज़ें आप टीवी पे दिखा रहे हैं, बट कमिंग टू दैट चैनल आप बनाओ, जैसे एक ज़माने में गंडासा कल्चर होता था, ठीक है। अब आपकी मूवीज़ चेंज हो रही हैं, आपका ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चल रहे हैं काम, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, बट और आई थिंक जो टाइपकास्टिंग हो गई उसको उस चीज़ को ब्रेक करना होगा। थिंग इज दैट लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री डोंट हैव द नॉलेज ऑफ इट। हाँ, बिल्कुल फिर लिखते हैं वो लिखते हैं लेकिन ये नहीं लिखते कि क्या लिखते हैं। सही। अच्छा, मैं इसी ये जो भी आपने एक बात बोली है कि नॉलेज नहीं होती है, तो आपने तो इसकी प्रॉपर एजुकेशन भी ली है और आप जो है वो पढ़ाते भी हैं, Yes. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पढ़ाने में और प्रैक्टिकली उसी स्क्रिप्ट राइटिंग को करने में आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क दिखता है? जो पढ़ाया जाता है क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू? पाकिस्तान में मुझे तो नहीं दिखा, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। ओके, There are a few people who are working on it, ठीक है। but on a larger scale, if you see the larger picture, कुछ नहीं है। ओके, एक स्क्रिप्ट, एक अच्छी स्क्रिप्ट की रेसिपी आपके नसीब क्या है? Content, कंटेंट, research on that certain topic. ठीक है। अब उसके लिए आपको भले चांद पे जाना पड़े, मार्स पे जाना पड़े, आपको कोकब जाना पड़े, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिसर्च जरूरी है उस टॉपिक पे। राइट, कोकब फॉर एग्जाम्पल इज गिविंग यू एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, या ऐसे में हम चले जाइए, तो वापस नहीं आना
स्क्रिप्ट राइटर आप उन्हें देना चाहें, कोई एडवाइस, a piece of advice, a piece of suggestion? स्क्रिप्ट राइटिंग कौन सीखना चाहता है, ज़रा नाम बताएं मुझे। मेरी नज़र से कोई नहीं, ज़रा अभी तक मैं पढ़ाने की Oh, कर रहा हूँ, Yeah. लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, people don't actually take much interest in it. अच्छा वजह क्या I है? don't know why. स्क्रिप्ट राइटिंग के बहुत ही मुश्किल People को लोगों का actually thing is that they think it's really dry subject. हाँ एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था कि क्या ये बहुत ज़्यादा ड्राई, देखिए बात ये है कि ड्राई सब्जेक्ट कोई इसको कैसे कह सकता है। ओवरऑल अगर हम स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें, आप मुख्तलिफ अपने मौज़ूआत को लें देखिए, जिसमें कॉमिक भी हो सकता है। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। एक एक्टर होता है, वो आता है, स्क्रिप्ट देखता है, कर लेता है, लोगों को दिख जाता है। एक नॉर्मल स्क्रिप्ट ड्रामा सीरियल ही की अगर आप बात करें, आपका वो 3 to 4 months, 3 to 6 months में आपका एक अच्छा स्क्रिप्ट बनता है पूरा। 3 to 4 months Could be also 6 months. Depends on the film. वो 6 महीने से साल भी लग सकता है, 2 साल भी हो सकता अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी बात हो रही थी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट पीके प्रवास 302 की, जिसमें तकरीबन आपको 10 से 12 साल तो वैसे ही लगते हैं। वो तो it's still evolving. वो तो मसला नहीं, वो तो evolve होता रहेगा। I have other projects also. उसके अलावा भी एक है मेरा कवाल रॉकस्टार। It's over a story over a कवाल घराना। ठीक है, who comes into a university for the first time in his life, and उसके साथ क्या होता है। फिर एक है मेरा पुराना प्रोजेक्ट जिसमें I'm also working, it's called छुपे हुए सारे, ओके and वो अंधेरा हो जाता है, 1980s में ड्रामा आता था और 90s में आता था धुआं। जो कि Yes, both are ब्लॉकबस्टर blockbuster at their own times. तो दोनों की combination से it's something new